माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। तो आप रेगुलर क्लास ले रहे होंगे और आप देते ही, ठीक है। आपको पता है कि माँ सरस्वती की खजाने की विशेषता कि आप जितना इसे प्राप्त करेंगे उतना ही बढ़ेगा। आप सोचते होंगे कि सर को कहाँ से प्राप्त है, तो यही है कि हम जितना पढ़ते हैं उससे दुगना हमें याद होता है। कहने का मतलब ये आप देखना कि अगर आप जैसे आपकी छुट्टियां आती है गर्मियों की, या अभी जो वर्तमान छुट्टियों का दौर चल रहा है, आपने एक सोचना है कि जैसे आप गर्मियों की छुट्टियां 2 महीने की होती हैं, ठीक है, और स्कूल चलती है आपकी लगभग 8 महीने स्कूल चलती है, तो आप उन 2 महीने की छुट्टियों में आप इतना भूल जाते हैं कि जितना आप 8 महीने में सीखते हैं। आई बात है, ठीक है, आप इतना भूल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आप इसे रेगुलरली रखेंगे, जितना प्राप्त करेंगे उतना ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ठीक है। आपको मेरी क्लास से बाद में याद आएगी जब आप कहीं पर सिलेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है, या आप जो भी हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, उस समय हम आपको याद आएंगे वैसे सारे हाँ सर ने बात सही की थी, ठीक है। तो ये है कि आप इस समय का सदुपयोग कीजिए। जो भी आपकी देखो, अब ये तो है नहीं कि सभी विद्यार्थी या कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिसके सामने कोई समस्या नहीं है। कुछ विद्यार्थी क्या सोच रहे हैं कि यार मेरे लिए समस्या है, मैं क्लास नहीं लूंगा, ठीक है। क्या सोच रहे हैं कुछ विद्यार्थी कि मेरे सामने तो ये समस्या है, मैं क्लास नहीं लूंगा, ठीक है। तो ये जो भी हैं, जो भी समस्याएं हैं उनको छोड़ना है जितना हो सके। किसकी मोबाइल की समस्या है, किसकी समस्या है, तो इस बातों को आपको नजरअंदाज करते हुए आपको रेगुलर क्लास से लेनी है, ठीक है। तो पिछली कक्षा है हमने लगभग चट्टानों के बारे में पढ़ लिया है, उस चट्टानों में आपका टेस्ट भी हो गया है, ठीक है, और लगभग एक बालिका के नंबर 2 पाए हैं, ठीक है, और जो भी हैं बालिका को शायद नंबर मिल जाएंगे। देखो ध्यान से आप, तो हम आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेसन आपका वही पहला है। लेसन कौन सा आपका? एग्री केमिस्ट्री का आपका बारे में पढ़ते हैं। पहले लेसन है। पहले लेसन को मैंने बताया था कि 3 पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। लगभग हमने 2 पार्ट पढ़ लिए इसकी। इन पहले का मतलब जो मर्दा की सिंपल परिचय 2 पढ़ लिया, ठीक है, और फिर चट्टानों के बारे में पढ़ लिया, और अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि मृदा निर्माण किस प्रकार होता है। मृदा निर्माण किस प्रकार होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सॉइल फॉर्मेशन के बारे में हमें पढ़ेंगे। अगर किसी विद्यार्थी को समस्या है तो आप पढ़ाई से संबंधित तो कमेंट कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक हमें समझ भी नहीं है। और प्लस में आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि मेरी जेडी क्लास की चल रही है, ठीक है, तो आप वो भी क्लास से ले सकते हैं। इसी चैनल पे आपको क्लास मिलेगी, गणित दास और साइंस मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे देखिए हम पढ़ेंगे मृदा निर्माण। क्या पढ़ेंगे? मृदा निर्माण। अब हमने पढ़ा था देश के नौजवानों की मृदा तो प्राकृतिक है। पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि मृदा तो प्राकृतिक है, हम यहाँ पे मृदा का निर्माण कर रहे हैं। समस्या खड़ी हुई यहाँ पर हमारे सामने कि सर आपने तो पहले बताया था कि मृदा तो प्राकृतिक है, कृत्रिम तो है ही नहीं, इसका हमको निर्माण नहीं कर सकते। बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे जो निर्माण होगा उसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मानव का ये ऑटोमेटिक बने हैं। जहां पर मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है वो क्रिया कहलाती है आपकी प्राकृतिक कहलाती है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार निर्माण हो रहा है। तो वही है कि सबसे पहले क्या होगा कि आपकी जो चट्टानें थी वो चट्टानें आपकी जैसे जैविक हैं, आपकी भौतिक हैं, रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा क्या होगी, टूट के क्या होती है, बहुत बारीक हो जाती है। क्या हो जाती है? बहुत बारीक हो जाती है। अर्थात उनके अंदर जो पेतरक पदार्थ थे, उनके जो चट्टानों के अंदर पेतरक पदार्थ थे वो इतनी बारीक टूट जाती है कि उनके पेतरक पदार्थ में प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या होगा, चट्टानों, यहाँ पे देखिए आप चट्टानों का भौतिक यहाँ पे रासायनिक वह आपका जैविक अवशेष के पश्चात मृदा की पेतरक पदार्थों क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। और इन मृदा की पेतरक पदार्थों को हम ध्यान रखना, क्वेश्चन मोस्ट है, मृदा की पेतरक पदार्थ, मृदा के पेतरक पदार्थ उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, उन पदार्थों को हम कहते हैं रिगोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? रिगोलिथ। क्या कहते हैं उन्हें?
मृदा के पैतृक पदार्थों को हम देश के नौजवानों क्या कहते हैं, रिगोलित कहते हैं। ये पैतृक पदार्थ हमें कहां से प्राप्त हुए, जब चट्टानों का क्या हुआ था, भौतिक व रासायनिक और जैविक अपक्षय हुआ था, उसके पश्चात हमें क्या होते हैं, मृदा के पैतृक पदार्थ होते हैं। और उन पैतृक पदार्थ को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर रिगोलित कहते हैं। आई बात समझ में? यानी परिभाषा किस प्रकार बनेगी, यहाँ पर मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम से मृदा निर्माण को क्या करते हैं, मृदा उत्पत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा निर्माण को ही हम मृदा उत्पत्ति कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी सकते हैं कि आपकी सोइल फॉर्मेशन, सोइल प्रोफाइल या मृदा प्रोफाइल के निर्माण को हम क्या कहते हैं, मृदा निर्माण कहते हैं। ठीक है, ये कुछ परिभाषाएं तो आगे आती रहेगी। ठीक है, इस बिंदु पे आप फोकस डालिए। ठीक है, रिगुलित किसे कहते हैं कि जो मृदा के पैतृक पदार्थ होते हैं, उन पैतृक पदार्थों को हम क्या कहते हैं, रिगुलित कहते हैं। क्या है यहाँ पर, ये चट्टान थी। ठीक है, इस चट्टान का अपक्षय हुआ तो यहाँ पे क्या बन गई, बहुत बारीक पैतृक पदार्थ बन गई। क्या बन गई, बहुत बारीक पैतृक पदार्थ बन गए। ठीक है, और इन पैतृक पदार्थ को, ये पैतृक पदार्थ, ठीक है, और इन पैतृक पदार्थों को क्या कहते हैं, यहाँ पे रिगुलित बोल रहे हैं। ठीक है, अब अगली बात देखिए कि रिगोलित की मोटाई कब कम होगी, कब अधिक होगी। कि इन जैसे मान लीजिए चट्टान टूटे, देखो यहाँ चट्टान यहाँ पे टूटेगी, यहाँ पे कहीं पर दल इससे बारीक होगा, कहीं पर मोटा होगा, कहीं पर क्या होगा, पतला होगा। तो कब मोटा होगा तल और कब क्या होगा, पतला होगा, तो वो निर्भर करता है यदि परिवहन शक्तियां, कौन शक्तियां, परिवहन शक्तियां अगर यहाँ पे अनुपस्थित हैं, या आपकी अनुपस्थित है। ठीक है, यदि जहां पे मृदा का निर्माण हो रहा है और वहां पर अगर परिवहन शक्तियां अनुपस्थित है, तो यहाँ पर जो रिगोलित हैं, ये रिगोलित पदार्थ है, इनकी क्या हो जाएगी, मोटाई बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन ये भी मस्त है कि रिगोलित पदार्थ किन्हें कहते हैं, तो यहाँ पर आएगा आपकी जो मृदा के पैतृक पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें रिगोलित कहते हैं। ठीक है, उसके बाद रिगोलित की मोटाई कब बढ़ जाती है, रिगोलित की मोटाई बढ़ जाती है यहाँ पर परिवहन शक्तियों की अनुपस्थिति में इसकी मोटाई बढ़ जाती है। अब परिवहन शक्तियां कौन कौन सी देखिए यहाँ पर, एक तो यहाँ पर आपका गुरुत्वीय बल, कौन सा बल आपका, गुरुत्वीय बल। इसी प्रकार देखिए आपका बहता पानी, इसके बाद देखिए आपकी बहती बर्फें। ठीक है, और इसके बाद में आपकी वायु। आई बात समझ में? परिवहन शक्तियां कौन कौन सी, आपका गुरुत्वीय बल है। गुरुत्वीय बल का मतलब देखो, इसको समझाएं यहाँ पे, इस पर देखिए आप, इसको मैं डालूं, आप देखिए आप ध्यान से, देखो ध्यान से। ये हमारी क्या थी, चट्टान थी। चट्टान टूटने के बाद में क्या होगा, इसके हमें यहाँ पे पैतृक पदार्थ होंगे, इन्हें हम क्या कहते हैं, रिगुलित करें। गुरुत्वीय बल का मतलब है कि अगर आप अभी बैठे हैं तो आपके ऊपर भी बल कार्य कर रहा है। कौन सा बल, गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मेरी बल भी क्या कर रहा है, गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब पृथ्वी की तरफ जो बल लगता है, कौन सा कहलाता है, आपका गुरुत्वीय बल कहलाता है। आई बात समझ? तो यहाँ पे क्या होगा कि इन पैतृक पदार्थों पे जब आपका गुरुत्वीय बल अधिक लगेगा, तो कुछ पैतृक पदार्थ इस प्रकार नीचे रहेंगे, क्या रहेंगे, कुछ नीचे। तो इसके बाद में क्या होगा, इसकी जो मोटाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई बात समझ? क्या होगा, इसकी मोटाई बढ़ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर अगर अनुपस्थित है तो क्या हो जाएगी, मोटाई घट जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद में बहता पानी, तो बहता पानी क्या करेगा, जैसे यहाँ पर आपका यहाँ पे पैतृक पदार्थ बन रहे हैं, तो पैतृक पदार्थ बनेंगे तो तुरंत क्या करेगा, इस पैतृक पदार्थ को यहाँ पे दूर दूर फैला देगा। इस प्रकार क्या होगा, दूर दूर फैला देगा, और फैलने के बाद में इस प्रकार क्या हो जाएगी, इसकी मोटाई में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार बर्फ भी क्या करेगी, आपकी बर्फ भी यहाँ पे दबाव डालेगी। कहने का मतलब बहता पानी है, बहती बर्फ इन पदार्थों को इस प्रकार फैला देगी। ठीक है, और फैलाने से क्या होगी, इसकी रिगोलित की मोटाई बढ़ जाएगी। इसी प्रकार वायु भी क्या करती है, अगर यहाँ पे वायु चलती है, पदार्थ को उठाएगी, दूर दूर फैला देगी, यहाँ पे इस प्रकार फैला देगी, क्या हो जाएगी, इसकी मोटाई बढ़ जाती है। ठीक है, कोई समस्या आ रही है इसमें, तो आपको क्या याद रखना है कि अगर परिवहन शक्तियों की अनुपस्थित है, तो यहाँ पे पैतृक पदार्थ अर्थात रिगोलित की मोटाई बढ़ जाती है। और अगर मान लीजिए रिगोलित की मोटाई क्या हो जाती है, देखो यार थोड़ा, अगर परिवहन शक्तियां आपकी अनुपस्थित है, परिवहन शक्तियां अगर आपकी अनुपस्थित है, तो इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, आपकी मोटाई कम होगी या ज्यादा होगी। देखो यहाँ पर अगर कंफ्यूजन है मेरे को, यहाँ पर थोड़ा बहुत
अगर गुरुत्वीय बल है तो उसके बाद में कह रहा है कि रिगोलिक वाला तो थोड़ा बहुत मेरे को डाउट लग रहा है इसमें, तो थोड़ा बहुत इसको कल मैं कंफर्म करके बताऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। आप ध्यान रखना इस बात का, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है इस बात का कि शायद मेरे को तो थोड़ा डाउट है इसमें, याद रखना आएगा कि बस कम रद्दी वाला मैटर इसमें, तो आगे वाली क्लास में हम डाउट करके आपको डाउट क्लियर करके आपको बता देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बस यही है, वो कमी वाला तो थोड़ा सा है लॉजिक मेरे को अच्छा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जितना हो सके गलत बताने की आप कहीं पर गुंजाइश मत करना, तो मेरे को याद तो है परंतु कंफ्यूजन होता रहा बहुत है, ठीक है। आगे उसके बाद में हाँ जी, इस बात को कल तक आगे वाली कक्षा याद रखना आप। अब देखो यहाँ पर आगे हम बात करते हैं आगे इसी बात को लेकर कि जो मृदा निर्माण का प्रक्रम है, मृदा निर्माण है वहां पर दो प्रक्रम है। कितने प्रक्रम होते हैं? दो प्रक्रम है, दो यहाँ पर आपके प्रक्रम है, ठीक है। दो प्रक्रम में पहला प्रक्रम कहलाएगा, देखो यहाँ पर आपका पहला कहलाएगा आपका अपक्षय, कौन सा आएगा आपका अपक्षय आएगा, ठीक है। दूसरा प्रक्रम आएगा देश के नौजवानों, यहाँ पर पहला प्रक्रम आपका अपक्षय है, दूसरा प्रक्रम आएगा आपका मृदा प्रोफाइल, प्रोफाइल का निर्माण या विकास, ठीक है। यहां पर देखिए प्रक्रम पूछेगा आपको दो बताना है, और उसके बाद में अवस्थाएं आती हैं, तो अवस्थाएं कितनी होती हैं? दो अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? अवस्थाएं भी दो ही पाई जाती है यहाँ पे मृदा निर्माण की। कौन कौन सी अवस्थाएं देखिए, पहली अवस्था कौन सी करेगी आपकी, उनको भी समझेंगे, पहले आप अवस्थाएं देख लीजिए आप। पहले क्या होगा आपका चट्टानों का टूटना, टूटना, ठीक है। और दूसरी है कि आपके पेतरक पदार्थों से, यहाँ पे क्या बनेगी आपकी पेतरक पदार्थ बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पर रहेगा आपका पेतरक पदार्थ, पेतरक पदार्थ थोड़ा बहुत पानी है, देखो चट्टानों का टूटना ही कहने वाला पेतरक पदार्थ, ठीक है। और अवस्थाएं बताने यहाँ पे पेतरक पदार्थ से क्या होगा आपका मृदा निर्माण होगा, क्या होगा मृदा निर्माण होगा। अब ये कह रहे हैं कि जो प्रक्रम है अवस्थाएं हैं आपकी, यही है बात, बस इनका कहने का तरीका अलग है। अब ये कह रहे हैं कि जो पहले वाला जो प्रक्रम है वो थोड़ा कैसा होता है आपका विनाशकारी होता है, कैसा होता है विनाशकारी होता है, या विखंडन वाला होता है, या अपचित प्रकार का होता है। इसे समझिए आप, देखो ध्यान से, ये बातें बिल्कुल सेम है, ये बात इसकी समान रहेगी, ये बात इसकी समान रहेगी, देखो ध्यान से आप। ये हमारी क्या है चट्टान है, ठीक है। अब बताओ जब चट्टान टूटेगी, या जब चट्टान को, जैसे आपने देखा होगा कहीं पर्वत होते हैं, पर्वत में जो खनन कार्य चलता है तो वहां पर उन पत्थरों को कहने का मतलब ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग के द्वारा फोड़ा जाता है, तो एक बहुत खतरनाक प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो जो पहला प्रक्रम कैसा आपका विनाशकारी, और मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी पहले लेसन की, वहां पर मैंने बताया था कि मृदा कैसा एक विनाशकारी प्रक्रम से गुजरता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ब्लास्टिंग होगी तो क्या होगा, यहाँ पर पदार्थ टूट जाएगा, और टूटने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर इसमें पेतरक पदार्थों का निर्माण होगा। यहाँ पर लिखना क्या रहेगा आपका पेतरक पदार्थ इस प्रकार क्या होगा निर्माण होगा। तो यहाँ पर ये प्रक्रम कौन सा है विखंडन, कौन सा है आपका विखंडन, ठीक है। यह अपच्छेद, अपच्छेद का टूटना, तो यहाँ पे कहलाएगा आपका अपच्छेद लवई, अपच्छेद आ गया, ठीक है। अपच्छेद इसको एडजस्ट करना, ठीक है। अपक्षय हो रहा है, विखंडन होता है, और जो प्रक्रम है पहला प्रक्रम कैसा आपका विनाशकारी है, कैसा है विनाशकारी, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो दूसरा प्रक्रम है, अब देखो इसमें क्या होगा, ये जो संश्लेषित पदार्थ हैं वो संश्लेषित पदार्थ किसी कार्बनिक पदार्थ से जुड़कर क्या होंगे आपस में प्रकार मिलेंगे, आपस में क्या होंगे जुड़ेंगे। तो ये प्रक्रम कैसा है आपका, देखो एक तो होता है विश्लेषण, क्या होता है एक तो आपका विश्लेषण और लेषण, ठीक है, और एक होता है आपका संश्लेषण, संश्लेषण।
वैसे तो आपकी क्या होती है, बीएड में 2 विधियां चलती है आपकी पढ़ाने का। एक तरीका होता है विश्लेषण और आपका संश्लेषण। तो विश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज को बिखेर देना। जैसे मान लीजिए आप किसी कमरे में खिलौने हैं, बहुत सारे सामान पड़े हुए हैं, ठीक है, आपने क्या कर दिया, किसी पात्र से सभी को बिखेर दिया, तो वो तो कहलाएगा आपका विश्लेषण कहलाएगा, ठीक है। संश्लेषण, उसको वापस समेटना, वो क्या कहलाएगा आपका संश्लेषण। तो हमने पहला कौन सा प्रकरण किया, विश्लेषण ने चट्टान को तोड़ दिया, ठीक है, पदार्थ टूट गए। अब पदार्थ में क्या होंगे, कुछ तत्व मिलेंगे, पोषक तत्व से खनिज पदार्थ मिलेंगे, ठीक है। खनिज पदार्थ मिलने के बाद में क्या होगा, आपका संश्लेषित प्रक्रम होगा, और संश्लेषित प्रक्रम से क्या होगा, आपका मृदा का निर्माण होगा। क्या होगा, आपकी मृदा का निर्माण होगा। और कोई दिक्कत किसी को इसमें, ये रहेगा हमारा मृदा निर्माण। इस प्रकार क्या होता है, आपकी इसमें मृदा का निर्माण होता है। आपको याद रखना है छोटा क्वेश्चन कि पहला प्रक्रम कैसा होता है, आपका विनाशकारी होता है, दूसरा प्रक्रम होता है विनाशकारी होता है, विखंडन होता है और अपचित प्रकार का होता है, और यहाँ पर जो दूसरा प्रक्रम होता है आपका संश्लेषित प्रकार का प्रक्रम होता है, ठीक है। अब देखो आप इसके बाद में इस प्रक्रम में आगे देखिए हम प्रोफाइल का विकास हो गया। प्रोफाइल का विकास ये जो पढ़ती वो कौन सी थी, प्रोफाइल का विकास था, और ये कौन सा था, हमारा अपक्षय वाला प्रक्रम था, ठीक है। तो परिभाषा सभी को आगे होगी इस तरह, परिभाषा अच्छी तरह। फिर देखिए वापस रिपीट कर रहा हूं, मृदा प्रोफाइल का निर्माण क्या कहलाता है, मृदा की उत्पत्ति कहलाती है। या हम ऐसे ले सकते हैं, जब चट्टानें टूटती है, चट्टानों का टूटने का भौतिक और रासायनिक जैविक प्रक्रम द्वारा मृदा निर्माण क्या कहलाता है, हमारी मृदा उत्पत्ति कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो पेतरक पदार्थ पाए जाते हैं, पेतरक पदार्थों को हम रिगोलित कहते हैं, ठीक है। मोटाई वाली बात है वो अगले कक्षा में आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप कि यहाँ पर जो प्रक्रम होते हैं 2 होते हैं आपके, अपक्षय प्रक्रम आपका विनाशकारी विखंडित और आपका अपक्षय प्रकार का होता है, ठीक है। और जो आपका दूसरा प्रोफाइल होता है वो आपका संश्लेषित प्रकार का प्रक्रम होता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। अब आता है आगे हमारे, उसके बाद में आगे देखिए मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं क्या होती है, मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं, ठीक है। तो यहाँ पर मृदा निर्माण की आपकी 2 प्रक्रियाएं कितनी हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार आपकी मृदा निर्माण की 2 प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 प्रक्रियाएं हैं, मृदा निर्माण की 2 प्रक्रियाएं हैं। उन प्रक्रियाओं क्या कहते हैं हम, पेडोजेनिक, क्या कहते हैं, पेडोजेनिक, ठीक है। पेडो को मतलब यहाँ पे मृदा की उत्पत्ति, और यहाँ पे सॉरी मृदा कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कराएगा जेनिक, हम इसका निर्माण कराएगा। उन क्रियाओं को क्या कहते हैं, पेडोजेनिक क्रियाएं कहते हैं। आपकी 2 क्रियाएं होती है, कितनी होती है आपकी, 2 क्रियाएं होती है आपकी प्राथमिक, एक कौन सी होती है, प्राथमिक होती है, ठीक है। और दूसरी कौन सी होती है आपकी, विशिष्ट, ठीक है। इस प्राथमिक में क्या होगा, प्राथमिक में वही बात है, यहाँ पर हमने पढ़ा था पहले, इस मृदा प्रोफाइल का, यानी मृदा प्रोफाइल में क्या होती है, संस्तर पाए जाते हैं, क्या होते हैं आपके संस्तर का किस निर्माण होगा, आपकी प्राथमिक प्रक्रियाओं में होगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर प्रोफाइल का मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका ये ओ संस्तर है, फिर ए संस्तर, बी, इस प्रकार की कुछ संस्तर हमने पढ़े थे, ठीक है। तो संस्तर का निर्माण तो क्या कहलाएगा बताओ, मेरी प्राथमिक या प्रक्रिया कहलाएगी, ठीक है। और इस संस्तर से जो प्रोफाइल बनेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी विशिष्ट प्रक्रिया कहलाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। अब जो आपकी विशिष्ट जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं लगभग आपके अकॉर्डिंग सिलेबस के अनुसार आपकी 9 प्रक्रियाएं हैं। कितनी हैं, 9 प्रक्रियाएं हैं। तो एक एक प्रक्रिया को हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, आप मिटा रहा उसको मैं, कितनी प्रक्रियाएं हैं बताओ, 9 प्रक्रियाएं। मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं कितनी की बैठी, 10 टाइम तो 20 मिनट, 5 मिनट की होगा। चलो देखो देश के नौजवानों, यहाँ पर देखिए कुछ क्लास बड़ी भी हो रही है, तो थोड़ा बहुत हम क्या कर लेते हैं इसको, यहाँ पर केवल आप बिंदु बिंदु लिखेंगे आपके सामने, ठीक है। तो मृदा निर्माण की लगभग 9 प्रक्रियाएं हैं। कितनी प्रक्रिया आपके सामने, 9 प्रक्रियाएं। देखिए साथ साथ बोलना है सबको। पहली आएगी आपकी ह्यूमिनिफिकेशन, कौन सी आएगी आपकी, और ह्यूमी, और यहाँ की मी,
फिकेशन, कौन सी आएगी आपकी फिकेशन, याद रखना है। कल एक एक को अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। आज क्लास थोड़ी लंबी बन रही है और थोड़ा फोन भी आपका डिश हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो आपका कैमरा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ह्यूमिनिफिकेशन, दूसरी आएगी आपकी निक्षालन, कौन सी आएगा आपका निक्षालन, ठीक है। तीसरी देश की नौजवान कहलाएगी आपकी निक्षेपण, कौन सी आएगी आपकी निक्षेपण, ठीक है। और यहाँ पर चौथी कौन सी आएगी, देखिए पहली बोले सभी साथ साथ बोलना है, ह्यूमिनिफिकेशन याद करो उनको साथ साथ में, ठीक है। दूसरी कौन सी है निक्षालन, तीसरी कौन सी आपकी निक्षेपण, चौथी आपकी, ठीक है, चौथी आपकी निक्षेपण है, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा पेड़ जोलीकरण, पोड जोलीकरण भी कह सकते हैं इसको, पोड और आपका जोली, पोड जोलीकरण कितनी हो गई बताओ, 4। साथ साथ में याद भी कीजिए, क्रम पूछ सकता है, लिटरेचर का क्वेश्चन आया था भी आ गया, ठीक है। 5वीं आएगी उसके बाद में, 5वीं रहेगी आपकी लेटराइजेशन, कौन सी आएगी लेटराइजेशन। उसके बाद 6ठी आएगी, देखिए देश के नौजवानों यहाँ पर है, 6ठी आएगी आपका कैल्सीकरण, कैल्सीकरण, ठीक है। उसके बाद 7वीं आएगी डीकैल्सीकरण, डी और आपका डीकेल और आपका कैल्सीकरण, डीकैल्सीकरण, ठीक है। उसके बाद में 7-8 नंबर पे आएगी आपकी कैल्सीकरण, डीकैल्सीकरण की रहेगी आपकी प्रयोटर्बेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे रहेगी आपकी लवणीकरण, कौन सी रहेगी लवणीकरण। और लास्ट रहेगी आपकी यहाँ पे 8 के बारे में कितने आएगी, सॉरी यहाँ पे 8 और आपकी 9 नंबर आएगी आपकी, यहाँ पर 9 नंबर पे आएगी आपकी पेडोटर्बेशन, कौन सी आएगी टर्बेशन, याद रखना सभी को साथ साथ बोलिए सभी। अपनी ईमानदारी से अगर आप सरस्वती माँ को मानते हैं तो बिना देखे बोलना, आप अगर सरस्वती माँ को मानते हैं तो बिना देखे बोलना है, आपको मैं मान जाऊंगा कि आप विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम आत्मज्ञान से आपको पहचान लेंगे, बोलना सभी को, बोलिए सभी। ह्यूमिनिफिकेशन, निक्षालन, निक्षेपण, उसके बाद में आपका पोड जोलीकरण, लेटराइजेशन, ठीक है। उसके बाद कैल्सीकरण, डीकैल्सीकरण और उसके बाद में आगे करेगा आपका लवणीकरण और लास्ट में करेगा आपका पेडोटर्बेशन, याद होगा सभी को। फिर बोलना, लास्ट में बोलना है, फिर बोलिए आप ह्यूमिनिफिकेशन, निक्षालन, निक्षेपण और उसके बाद में करेगा आपका पोड जोलीकरण, उसके बाद में लेटराइजेशन करेगा, उसके बाद में कैल्सीकरण करेगा, डीकैल्सीकरण करेगा, लवणीकरण करेगा और आपका पेडोटर्बेशन करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ किसी को इसमें कमेंट करना, समझ में नहीं आता है तो आपको, ठीक है। और ये जो एक को हम लगभग 2 क्लास में सभी को हम पढ़ने की कोशिश शायद एक क्लास ही करेंगे, परंतु हम एक क्लास में या 2 क्लास में आपको हम समझा देंगे, ठीक है। रोज आप क्लास लीजिए।